हमें बचपन से यही सिखाया गया कि रावण एक क्रूर, अत्याचारी और अहंकारी राजा था, जिसने अपने ही भाई को लंका से निकाल दिया, जिसने असंख्य पाप किए और अंत में अपने कर्मों का फल भोगा। लेकिन इतिहास और शास्त्रों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो दिखता है वही पूरा सत्य नहीं होता। रावण नाम का जो पात्र हमें वर्षों से बताया गया, वह एक ही सिक्के का केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू इतना गूढ़, इतना गहन और इतना अद्भुत है कि उसे जानने के बाद दृष्टिकोण ही बदल जाता है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान, महाज्ञानी, वेदों और शास्त्रों का मर्मज्ञ और एक शक्तिशाली सम्राट था। कहा जाता है कि उसे 4 वेदों और 6 शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। इतना ही नहीं, वह संगीत, आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष और राजनीति का भी अद्भुत जानकार था। रावण से बड़ा शिव भक्त ना उससे पहले कोई हुआ और ना उसके बाद। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव भी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए थे। रावण के पिता महर्षि विश्रवा थे, जो एक महान ब्राह्मण और तपस्वी थे। उन्हीं से रावण ने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थीं। यही कारण था कि रावण के भीतर ब्राह्मण का ज्ञान और राक्षस का पराक्रम, दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक और कम लोगों को पता होने वाली बात यह है कि रावण ब्रह्मा जी के भी परपोते थे। उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। इस प्रकार रावण का वंश अत्यंत उच्च और दिव्य था। रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की अत्यंत कठोर तपस्या की। यह तपस्या कोई साधारण नहीं थी। कहा जाता है कि हर 1000 वर्ष पूरे होने पर रावण अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता था। जब वह अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण और उसके भाइयों को वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों का हवाला देकर इसे अस्वीकार कर दिया। तब रावण ने दूसरा वरदान मांगा कि उसे देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, नाग कोई भी पराजित न कर सके। अपने अहंकार में उसने मनुष्यों, पौड़ियों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उनसे रक्षा नहीं मांगी। यही उसका सबसे बड़ा दोष और अंततः उसके विनाश का कारण बना। ब्रह्मा जी ने उसे चेतावनी भी दी कि उसकी नाभि में स्थित अमृत तत्व केवल अग्निबाण से ही नष्ट हो सकता है और यह अस्त्र केवल श्रीहरि विष्णु के पास है, इसलिए उनसे शत्रुता ना करे। इसके बाद कुंभकर्ण की बारी आई। वह इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन देवताओं की लीला से माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गईं और वह इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन मांग बैठा। परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण को वर्षों तक सोने और कुछ समय के लिए जागने का वरदान मिला। अंत में विभीषण ने सदैव धर्म के मार्ग पर चलने और प्रभु भक्ति का वरदान मांगा, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। रावण की शिव भक्ति का एक प्रसंग तो अत्यंत प्रसिद्ध है। शिव को लंका ले जाने के उद्देश्य से रावण ने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाने का प्रयास किया। महादेव ने अपने अंगूठे मात्र से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दब गया। असहनीय पीड़ा में उसने अपनी नसों से वीणा बनाकर शिव की आराधना शुरू कर दी। उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास तलवार प्रदान की और उसे महान शिव भक्त का स्थान दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या रावण के वास्तव में 10 सिर थे? शास्त्रों में इसके कई अर्थ मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उसके 10 सिर उसके ज्ञान का प्रतीक थे, 4 वेद और 6 शास्त्र। कुछ मानते हैं कि उसके 10 सिर उसके 10 अवगुणों और गुणों को दर्शाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और उन्हें नियंत्रित करने वाले मन, बुद्धि और चित्त। कहा जाता है कि राम सेतु निर्माण से पहले श्री राम ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के लिए सबसे योग्य ब्राह्मण रावण को ही माना गया। कथा यह भी कहती है कि रावण ने उस यज्ञ में भाग लिया और अंत में राम को विजय का आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान था। रावण जानता था कि वह जय विजय का अवतार है और उसका अंत विष्णु के हाथों ही होना निश्चित है। रावण को कई श्राप भी मिले थे। अप्सरा रंभा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण उसे यह श्राप मिला कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो भस्म हो जाएगा। यही कारण था
कि उसने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। वहीं रघुवंशी राजा अनरण्य के श्राप के कारण उसका वध उसी वंश के श्रीराम के हाथों हुआ। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि रावण मरा नहीं, बल्कि आज भी लंका की किसी गुफा में विद्यमान है और कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होगा। हालांकि दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि विभीषण ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया था। रावण एक महान शासक भी था। उसके शासन में लंका ने अभूतपूर्व समृद्धि देखी। उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र पर कई ग्रंथ लिखे। रावण संहिता आज भी प्रसिद्ध है। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को जीवन के 3 महान सूत्र दिए। शुभ कार्य में विलंब न करना, शत्रु को कभी तुच्छ न समझना और अपने जीवन के रहस्य किसी को न बताना। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वह एक महान विद्वान, शिव भक्त, चिकित्सक और दूरदर्शी राजा था। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति जब अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश निश्चित होता है। यही कारण है कि रावण आज भी पूजित भी है और स्मरणीय भी। अगर इस कथा से आपको कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सोचने को मिला हो, तो मन से कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री राम।